नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 74 का स्टॉक हो चुका है और 1% की रैली यहां पर आई है। एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला आज के दिन में और ओवरऑल देखेंगे तो पिछले दिनों तीन बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबरें यहां पर आई हैं। बात करेंगे तीनों खबरों के बारे में। स्टॉक में जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि रैली की शुरुआत अब यहां से होनी चाहिए। एक अच्छा लेवल भी आपके लिए आ चुका है और अगर यहां से जंप करना है, अगर यहां से ब्रेकआउट होगा, अगर यहां से शुरुआत होनी है तो वो यही लेवल है। आपको जितना वेट करना था कर चुके हैं आप। 74 का लेवल आ चुका है और यहाँ से बाजार भी काफी अच्छा खासा चल रहा है और जिस तरह की खबरें एक्सपेक्टेड थी उस तरह की खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं, एटलीस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। आज आपने देखा कि पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में भी काफी अच्छी रैली रही, वही रैली प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिली है। बात करेंगे पूरी खबर क्या है, कितनी खबरें आई हैं और उसका आने वाले दिनों में कितना असर देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अगर आप 8-10 महीनों से देख रहे हैं तो जो बैंकिंग सेक्टर है, स्पेसिफिकली अगर आप बात करें बैंकिंग सेक्टर एज ए होल की, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, एनबीएफसी हो, वहां पर अगर आप देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस रही है। रीजन क्या है उसके पीछे? बैंकिंग सेक्टर को लेकर के रिपोर्ट आई थी आरबीआई की तरफ से कि वहां पर आरबीआई ने बोला कि जो डिपॉजिट रेशियो है वो कम हो रहा है इनका। ठीक है, एक तो डिपॉजिट कम हो रहा है क्योंकि लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो पैसा पड़ा हुआ है उनके एफडी में पड़ा हुआ है, चाहे वो कैश फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है, उसको निकाल करके या तो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं या फिर वो स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। अभी नए नए इन्वेस्टमेंट के अवेन्यूज खुल गए हैं तो वहां पर वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं और लगातार अगर आपने देखा हो तो बैंकिंग सेक्टर का जो डिपॉजिट है उसमें गिरावट हो रही थी। लोन में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली क्योंकि इन्फ्लेशन काफी हाई हो चुका है, तो उस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी। बट अब बैंकिंग सेक्टर ने, क्योंकि बैंक्स को ज्यादा पता है, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसी की वजह से अब देखेंगे आप तो इन्होंने दोबारा से अपने आप को रिवैल्यू करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यहाँ पे मैं बताऊं आपके लिए, सबसे बड़ी खबर रही कि आरबीआई ने इनका जो वी वैद्यनाथन साहब का जो टेन्योर था वो 3 साल से एक्सटेंड कर दिया है। तो ये कंपनी के लिए, बैंक के लिए कम से कम बहुत अच्छी बात है। मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ के तौर पे वो 3 साल और रहेंगे। 2018 में उन्होंने शुरुआत की थी और 2018 से लेकर के अब आप 3 साल और लगा लेंगे तो 2027-28 तक यहाँ पर वो रहने वाले हैं। दिसंबर में उनका टेन्योर जो था वो खत्म होता और 2028 में लगभग वो तब तक वो रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाजार के लिए इससे बेहतर खबर नहीं हो सकती थी। जितना काम उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए किया है उतना शायद कोई और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कर पाता, और हम उनको जानते भी हैं। तो पर्सनली भी अगर आप बात करें तो उनका लंबा समय काल देखा है हमने। और इस बीच में अगर आप देखें तो कैपिटल फर्स्ट और अलग अलग जब आईडीएफसी था, बैंक था, मर्जर के बाद से कंपनी को कहां से लेकर ये कहां तक उन्होंने पहुंचाया और उनका जो अब गोल है वो 5 टाइम्स को इस बैंक को अगले आने वाले 5 सालों में करना है। तो मुझे लगता है कि ये खबर काफी पॉजिटिव रही और इस खबर का इंतजार भी था। अगर आप देखेंगे तो ये खबर काफी बैंक के लिए, कम से कम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए और रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव होता है तो उससे काफी ज्यादा रीशफलिंग हो जाती है। बहुत सारे नए एफआईआई ऐड होते हैं, बहुत सारे एफआईआई छोड़ के चले भी जाते हैं, म्यूचुअल फंड छोड़ के चले जाते हैं। ये बड़ा डिसीजन होता है जो आपको देखना होता है किसी भी कंपनी में। अगर एमडी एंड सीईओ बदलते हैं तो किस तरह के लोग आ रहे हैं, अगर नहीं बदल रहे हैं तो ये क्या पिछले वाले सही काम कर रहे थे या नहीं। और वी वैद्यनाथन साहब को हम सभी जानते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनका रीअपॉइंटमेंट एक अच्छी खबर है, एक बड़ी खबर है और इसका पॉजिटिव असर यहाँ से देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बोला, जो खबर चाहिए वो खबर यहाँ पर आई है। अब बात करें दूसरी खबर की। दूसरी खबर यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना जो एफडी रेट था उसको रिवाइज करा है। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पर क्या है कि डिपॉजिट्स उनके कम हो रहे हैं। लगातार अगर आप बात करें तो उनके जो डिपॉजिट रेशियो है, डिपॉजिट्स है, वो लगातार वहां पर कमी हो रही है। और वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि एफडी वगैरह में अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो चुका है कंपेयर टू व्हाट वी कैन गेट इनटू द प्राइमरी मार्केट या इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखें तो वहां पर हम काफी अच्छा गेन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड वगैरह भी अगर आप देखें तो 18-22% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर मिल जाता है। तो ओवरऑल आदमी इसको क्यों नहीं लेगा और इसको क्यों लेगा? अब एक अच्छी चीज ये है कि मार्केट हीटेड अप है और यहाँ पर अगर किसी भी तरह की गिरावट होती है तो लोग दोबारा से एफडी वगैरह की तरफ भागेंगे और बैंकिंग सेक्टर विल बी द फर्स्ट सेक्टर दैट विल ग्रो इनटू द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट। जब अगर मार्केट आपका अंडर परफॉर्म करेगा तो उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर का समय आ रहा है। आप पहले से पूरी खबर जान लीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट कब तक आएगा और कब तक आपको एक अच्छी टारगेट देखने को मिलेंगे उसकी भी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो इन्होंने अपना एफडी रेट भी रिवाइज करा है और आई वुड से कि देखिए सबसे पहले आने का इनको फायदा मिलेगा क्योंकि दिवाली फेस्टिवल सीजन आ रहा है। इस दौरान काफी ज्यादा लोग एफडी वगैरह पर फोकस करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा इसी कंडीशन के लिए। अब तीसरी खबर की हम बात करें, फेस्टिविटी को लेकर ही तीसरी खबर भी है। कंपनी ने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च करा है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, फीस अवेलेबिलिटी है, कॉम्पनसेशन है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फायदे यहाँ पर है। 50,000 तक का कॉम्पनसेशन पर ईयर है अगर आप यहाँ पे
होटल कैंसिलेशन होता है या फ्लाइट कैंसिलेशन होता है थ्रू इफ यू हैव पेड थ्रू द क्रेडिट कार्ड, तो वहां पर आपको 50,000 रुपए तक का कॉम्पनसेशन मिल जाता है आसानी से। तो आई वुड से देखिए कि कंपनी ने फेस्टिवल्स को देखते हुए नई स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की है। आपको देखना पड़ेगा, देखिए बैंकिंग सेक्टर में यूजुअली प्रोडक्ट नहीं होते हैं जिनको आप चेक कर सके कि किस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। लेट्स से कि आपने कोलगेट पामोलिव में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया रखा है, और कोलगेट का तो आपको पता है कि क्या क्या सामान निकालती है, या पेप्सिको हो गया या फिर कोई और कंपनी हो गई, बजाज ऑटो हो गया, तो ऑटो सेक्टर का आपको पता है कि क्या उनका सामान निकल रहा है, क्या प्रोडक्ट है, किस तरह का कामकाज करता है। बट बैंकिंग सेक्टर में आपको ये छोटी चीजें देखना पड़ेगा कि क्या फेस्टिवल के सीजन में क्या क्रेडिट कार्ड कैसा है, एफडी रेट फैसिलिटी कैसी है, डिपॉजिट रेशियो कैसा है, और इन सभी की तरफ कंपनी यहाँ पर लगातार कामकाज कर रही है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आज ठीक ठाक रैली और एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर इस क्रेडिट कार्ड की फीचर्स की बात करें तो जीरो फॉरेक्स मार्कअप है यहाँ पे, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है यहाँ पे, ट्रिप कैंसिलेशन कवरेज है यहाँ पे, और ज्वाइनिंग फीस अगर आप बात करें तो लगभग 6,000 प्लस जीएसटी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपेयर टू अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड काफी बेहतर मालूम पड़ रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पर आने वाले समय के लिए, फेस्टिवल्स के लिए कम से कम, ये क्रेडिट कार्ड मुझे लगता है कि बैंक को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। अब बात करें, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया स्टॉक में, 70 रुपीज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट कर सकता है और यहाँ से नीचे की गिरावट नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे लेवल पर आकर के रुका हुआ, 74 का आसपास का लेवल था। यहाँ से एक ब्रेकआउट की उम्मीद में, यहाँ पर बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद में कर रहा था। अच्छा वॉल्यूम भी आज के दिन में आया है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आज के दिन में देखने को मिला है। अगर स्टॉक में जंप आना है तो यहाँ से आएगा। बट अगर आप बोलेंगे कि यार मंडे का टारगेट कितना होगा, नेक्स्ट मंडे का या अगले दिन का टारगेट कितना होगा, तो आई वोंट बी एबल टू टेल यू दैट। रीजन बिंग की देखिए, अगर आप एक दिन में ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे कर रहे हैं, और आई एम नॉट अ इंट्राडे एडवाइजर, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल ना लें। लॉन्ग टर्म में अगर आप विचार करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, देखिए रिटेल और इंस्टीट्यूशनल में एक ही डिफरेंस है। इंस्टीट्यूशनल जो होता है वो 2-3 साल के लिए सोचता है, रिटेल 2-3 महीने के लिए। आई एम श्योर कि आप यहाँ पर 1 साल से वेट कर रहे हैं स्टॉक में टर्न अराउंड आएगा, वो टर्न अराउंड यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर वेट करने का टाइम है। अब 1 दिन 2 दिन का यहाँ पर सौदा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको लंबा जाना पड़ेगा, 3 महीने 4 महीने भी नहीं है, वो कि 8 से 10 महीने अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो स्टॉक में एक बड़ी रैली की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। चाहे आपने केनरा बैंक ले रखा हो, चाहे आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले रखा हो, चाहे आपने एसबीआई ले रखा हो, बैंकिंग सेक्टर यहाँ से रैली कर सकता है, आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी 50 को। बैंक निफ्टी में अभी तक नहीं चला है, आज बैंक निफ्टी में भी अच्छी रैली रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंडीशन बहुत सारी फेवरेबल हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ बैंकिंग आपका ही बैंक चलेगा, बैंकिंग सेक्टर एज अ होल यहाँ पर रैली करने वाला है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही भी यही बोला कि बैंकिंग एज अ होल बहुत अच्छी रैली यहाँ पर करेगा। आज भी अगर हम परसेंटेज वाइज कंपैरिजन करेंगे, लेट मी शो यू दैट। यहाँ पर मार्केट की भी बात की जाए थोड़ी सी, तो मार्केट में भी अगर आप देखिए तो निफ्टी 50 जो कि हाइयर वेटेज में कामकाज करता है, और निफ्टी बैंक जो है जो कि हाईएस्ट वेटेज में काम कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर निफ्टी बैंक में देखेंगे तो परसेंटेज वाइज भी रैली आज यहाँ पर ज्यादा रही है। भले ही 0.01% के आसपास की रैली आई है ज्यादा, बट यहाँ पर रैली ज्यादा आई है, वो भी तब जब ये निफ्टी बैंक जो है 800 पॉइंट लगभग यहाँ पे फ्राइडे को बंद हुआ था, 800 पॉइंट चढ़ करके बंद हुआ था। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक, मुझे अब ये उम्मीद है कि यहाँ से एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस रहने वाली है। और अगर बैंकिंग सेक्टर एज अ होल कामकाज अच्छा करेंगे तो यहाँ पर एफआईआई की जो शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, वो ऐसे ही नहीं बढ़ी है। यहाँ पर भी एक बड़ी रैली की उम्मीद आपको करके चलना चाहिए। तो खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं। वी वैद्यनाथन साहब का 3 साल का टेन्योर बढ़ गया है, एफडी के रेट्स रिवाइज हो चुके हैं। यहाँ पे मयूरा क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है कंपनी ने, जो फेस्टिवल सीजन को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज रेडी टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे बोलता हूँ कि हाँ एक स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में जो होना चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, तो उसको थोड़ा सा आप डिस्क्लोजर के तौर पर लेकर के चल सकते हो। दूसरा केनरा बैंक भी है हालांकि मेरे पास, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि इस समय पे अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो मुझे थोड़े से जो अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स रहे हैं वो थोड़े पसंद आ रहे हैं, और यही कारण है कि मैंने यहाँ पर भी निवेश किया है। और केनरा बैंक में भी जो 6-8 महीने से कुछ भी नहीं चला था, आज उसमें एक ठीक ठाक रैली हालांकि आई है, बट गिरावट भी पहले बहुत हुई थी मेरे प्राइस से, तो मैं अभी तक भी रिकवर नहीं हूँ उसे पूरी तरह से। 112 का मेरा प्राइस है अराउंड, एंड 109 के आसपास अब वो आ चुका है। तो ओवरऑल देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे लगता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएंगे बैंकिंग सेक्टर पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं। बाकी लास्ट कॉल है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपका होना चाहिए। 94 तक के टारगेट्स अभी तक इस स्टॉक में आ चुके हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से, एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से, केआर चौकसी की तरफ से, और अगर आज आपने सीएनबीसी अवार्ड देखा हो तो केडिया साहब की तरफ से भी, में भी शायद केडिया साहब भी थे, कोई और था, बट हाँ 94 तक के यहाँ पर टारगेट्स आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो यहाँ पर ये एक अच्छा आपके लिए कैंडिडेट हो सकता है। बाकी देखिए लास्ट कॉल हमेशा आपका होना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या होल्ड करना है,
खबरें जो थी मैंने बता दिया है, चार्ट जिस तरह का दिख रहा है, ब्रेकआउट जिस तरह का दिख रहा है, बैंकिंग सेक्टर एज अ होल यहाँ पे कामकाज अच्छे करने वाले हैं। 8 से 10 महीने मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर विल बी इन फोकस, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, कमेंट करना। वीडियो को मैं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट प्लीज कमेंट में अगर पूछना हो तो। थैंक यू।